हेलो दोस्तों, रीजनिंग कॉन्सेप्ट किंग में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की ये क्लास आप लोगों के लेसे और मैसे पर आधारित है। और लेसे मैसे जो होगा वो आपका सब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, ट्रिक पर आधारित होने वाले हैं। ठीक, तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोगों का 98, 28 और 112। क्या भैया 98, 28 और आपका क्या है कॉमा 112। 112 क्या पूछा गया है, इसका एलसीएम। एलसीएम पूछा गया है, क्या है एलसी और आपका एम, एलसीएम पूछा गया है। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले क्या होता था कि आप इस तरीका से लेसे जो निकालते थे, आप फैक्टर करके निकालते थे। लेकिन आज हम क्या है, कुछ बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, जैसे कि 98 का फैक्टर करेंगे। 98 फैक्टर कैसे, 49 गुणा 2। 49 दूनी कितना होता है 98, तो ये कितना हो जाएगा 49। 49 जो क्या होता है वर्ग, किसका वर्ग होता है 7 का, यानी 7 की पावर कितना होगा आपका 7 की पावर 2 हो जाएगा। और गुणा कितने हो जाएंगे 49 दूनी 98। अब बात आती है 28 के, तो 7 गुणा 4 यानी फैक्टर करते हैं 7 गुणा 4, तो 7 हो जाएगा 7 और गुणा 4। और 4 जो वर्ग होता है वो किसका होता है भैया 2 का होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 4, यानी 4 गुणा 7, 7 चौक कितना होता है 28। अब आपको कितना है 112। 112 के लिए क्या होगा आपका, 112 के लिए होगा 16 सत्ते 112। तो 16 का जो होगा 2 की पावर कितना होगा 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 में सत्ते कितना होता है आपका 112। ये आपका क्या होगा, इस तरीका से करना होगा। अब जैसे जो सबसे बड़ी घात है वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। जैसे क्या है 7 की पावर 2 है, तो 7 की पावर हम 2 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 49। उसके बाद जो भी और होंगे उनको सबको आप काट देंगे, उन सबको आप काट देंगे। इससे काटने से निर्धारित ये होगा कि हमने 7 की पावर जो है 2 वो ले चुके हैं। ठीक है, सब बाकी के आ चुके हैं। अब बात आए देखे, 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, तो 2 की पावर 4 सबसे बड़ी है, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे 2 की पावर कितना लिख लेंगे 2 की पावर 4 लिख लेंगे, 2 की पावर कितना भैया 4 लिख लेंगे। और यहाँ पे कितना आता है 2, सब चीज एक साथ आ गए। अब देखिए 7 की पावर 2 कितना होता है 49, और 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा करनी है। मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बोला था आपको 1 से लेके 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। जिसको टेबल याद होगी वो एक साथ एक झटके में इसकी कैलकुलेशन साफ कर देगा। कैसे करेगा, अब 16 निम्मा कितना होता है, 16 निम्मा 144 होता है। 16 निम्मा 144, 144 का कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से लेके आपके 14। हेलो, हाँ जी भैया, नमस्ते। ठीक है आ जाएंगे जब, ठीक है नी, हाँ आ जाएंगे जब हम। ठीक है, सही है, चलेगा। सॉरी देखिए अब क्या 16 निम्मा कितना होगा 144, 144 का कितना हो जाएगा 4, और हाथ से लेके कितना हो जाएंगे कैरी हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। उसके बाद 16 चौका 64, 64 में आप 4 जोड़ोगे, 64 4 68, 68 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा 78। तो इसका जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा लेस है, यानी इसका लेस है जो होगा वो 700 कितना हो जाएगा आपका 84। और 784 देखिए किस ऑप्शन में है, एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ। ऑप्शन क्या है आप लोगों का 784, ऑप्शन नंबर 1। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों का। देखिए अगला क्वेश्चन है फिर आप लोगों का। देखिए 36, 54, 72 और 96 कितना भैया 36 है, उसके बाद आपका 54, 36, 54, उसके बाद में 96, और क्या है आपका 72। 72 का आपसे पूछा गया है एलसीएम। ठीक है, यानी लेसे पूछा गया है, लेसे इसका क्या होगा। ठीक, तो हम लेसे देखते हैं। तो आप लोग क्या करें, इनके फैक्टर करें। फैक्टर क्या, जैसे कि आपका 98 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं, या 92 के, उसके बाद 72 के। ठीक है, इस तरीका से हमें फैक्टर करने होंगे। जैसे कि आपका 9 चौक कितना होता है 36, तो 9 का क्या होगा
3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 और 4, 2 की पावर कितना होता है भैया 2। अब 27 दूनी कितना होता है 54, यानी 27 का 2 3 की पावर 3, 27 कितना होगा भैया 3 की पावर 3 और गुणा 2, 27 दूनी कितना होगा 54। अब देखिए यहाँ पे 96 है, देखिए 96 का फैक्टर कैसे करोगे, 16 छिक्का 96 होते हैं, लेकिन अब 32 दूनी कितने, 32 तिया कितना होता है 96 होते हैं, 32 तिया 96 होते हैं। तो 32 के जो सबसे बड़ा फॉर्म होगा उसको हम तोड़ेंगे। तो 32 का क्या होता है भैया 2 की पावर 4, कितना होता है 32, 2 की पावर 4 16 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो क्या होता है आपका 32 होता है। 32 तिया कितना होता है 96, 32 तिया 96। अब देखिए 72, 72 कितना होगा 9 अट्ठे 72, 18 चौक 72, देखिए 18 को फिर फैक्टर करोगे फिर 9 9 का आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप 9 अट्ठे कितना होगा 72, यानी 9 9 के 9 का क्या करेंगे 3 की फॉर्म में तोड़ेंगे, यानी 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 अट्ठे, अट्ठे यानी 2 के पावर कितना होगा आपका 3, 9 अट्ठे कितना होगा आपका 72। बात समझ में आई? ठीक है जी। और जो सबसे बड़ी घात है अब उन घातों को लीजिएगा, कौन सी सबसे बड़ी घात है, जैसे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 से कोई और बड़ा है नहीं है, तो हम 3 की पावर कितना करेंगे भैया भाई लोग 3 करेंगे, और जो 3 के फॉर्म में होंगे उन सबको काट देंगे। काटने से ये पता पड़ जाएगी कि क्या हमारे सारे आ चुके हैं, बिल्कुल। अच्छा जी, अब 2 के पावर 5 सबसे बड़ी है, तो 2 के पावर 5 आप लिख लीजिएगा, और उसके बाद सारे के सारे कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 5। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 32 में अब हम 27 के गुणा करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 3 कितना होता है भैया 27 होता है, और गुणा कितने करने वाले हैं 32, ठीक है। अब देखें सबसे पहले गुणा कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, 27 से कितना होता है 81, यानी 810 हो गए, 27 से 81 810, और 27 दूनी कितना होता है 54, यानी 810 और 54 कितना होगा 864, कितना होता है भैया 864। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 800 कितना होगा आप लोगों का 64 होगा। और यह भी क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में पूछा गया है, ठीक है। कौन से पेपर में आया था, ये आरआरबी ग्रुप डी 2022, ठीक है। चलिएगा, तो 864 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है यहाँ पर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 24 42 और 56, ठीक है। अब मैं यहीं पे पास से कर दे, पास में लिख देता हूँ, देखिए 24, उसके बाद में 24 42, फिर आप लोगों का कितना है 56 56, और इसका भी एल सी और आपका एम पूछा गया है, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है जी। अब देखिए इसका भी फिर आप ले से निकालने वाले हैं, कैसे निकालोगे, 24 के फैक्टर कीजिएगा, 8 गुणा 3 यानी 8 या 24, और 8 किसकी 2 की फॉर्म 3 में आ जाएगा, 8 2 दिन 4 4 2 8, 8 या 24। उसके बाद क्या करें 42, 7 गुणा 6, 7 6 42, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणा 3 7 21, 21 दूनी 42, ठीक है। 6 का फैक्टर 7 गुणा 6 7 42, और 6 का फैक्टर 3 गुणा 2 होगा, तो इसलिए मैं 3 गुणा 2 लिख दिया। और 56 कितना होगा 7 गुणा 8, 7 8 56, तो 56 का फैक्टर कीजिए 7 गुणा 8, और 8 क्या होता है 2 की पावर कितना होता है भैया 3। अब जो सबसे बड़ी घात है 2 की पावर जो सबसे बड़ी घात है उसको लिखेगा, तो यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 2 की पावर 3, और जो 2 की फॉर्म में है उनको सबको कट कीजिएगा, यहाँ पे इसका मतलब यह है 2 के फॉर्म वाले सारे आ गए हैं। अब उसके बाद क्या भैया 7, तो आप 7 लिख लीजिएगा, जो 7 है वो उसको काट दीजिएगा। उसके बाद क्या है 3, तो भैया 3 लिख लीजिएगा। अब आप लोगों का यहाँ पे एलसीएम यानी लेसन निकल कर आ जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 में गुणा 7 ही करोगे, 8 7 56, और 56 का 3 गुना करोगे, देखिए 56 का 3 गुना करना बहुत आसान है, 50 पे कितना होगा 150, 50 पे 150, 3 दूनी 6, 150 में 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 156, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 42 और 56, ठीक। एलसीएम लघुत्तम समावर्तक पूछा है, ठीक है। चलिएगा चेक करते हैं, 7 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 3 8, 8 8 में गुणा कितना करोगे 8, और कितना 8 गुणा 7, उसके बाद में 3। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला आप लोगों का, अब 7 में गुणा 3 करोगे 7 में, या 7 गुणा 8 में करो 7 8 56, और 56 का कितना गुना करोगे 56 का 3 गुना, 50 या 150, और 6 18, 150 में 28 जोड़ दे जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका उत्तर 168। तो इसका सही जवाब कितना होने वाला 168, और 168 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया है, क्या बोला है अगले क्वेश्चन ने, देखिएगा जरा। क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या बोला, 70, 70 है भैया, 70, और 70 के बाद क्या है 28, और 28 के बाद क्या है आप लोगों का 42, कितना है 42, और इसका भी एलसीएम, एलसीएम पूछा गया है। तो आप आसानी से, अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। चलिए कीजिएगा, इतने में जरा इंक डाल लेता हूं जरा, ठीक, चलिए देखिएगा। देखिएगा क्या लिखाना है फिर आपका एलसीएम लिखाना। देखिए आप 70, 70 को फैक्टर कीजिए, 14 पंजे 70, और 14 को 7 गुणा 2, ठीक है। तो 14 पंजे कितना होता है 7 गुणा 2 14, और पंजे कितना होता है आपका 70 हो जाता है। उसके बाद 28 से फैक्टर करिए 7 गुणा 4, तो 7 गुणा 4 है कि 7 गुणा 4 करूंगा तो 2 के पावर 2 करना पड़ेगा, ठीक है। 700 कितना होगा आपका 28 होगा। अब 42 होगा तो 7 गुणा 6, 7 6 42, और यहाँ पर देखिए 7 गुणा 6, और 6 के फैक्टर कीजिए 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, बात समझ में आई, ठीक है जी। अब देखिए बात क्या है यहाँ पर, फिर वो ये बात है कि जो सबसे बड़ी घात है आप उस सबसे बड़ी घात को लीजिएगा। क्या है 2 की पावर 2 सबसे बड़ी घात है, 2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद 2 के फॉर्म हुए हैं, 2 के फॉर्म के हैं वो सारे सारे कट हो जाएंगे। उसके बाद 7 है तो 7 के फॉर्म के सारे सारे कट हो जाएंगे। उसके बाद 5 है और 5 के फॉर्म के सारे सारे कट हो जाएंगे। फिर क्या बचा आपका 3, तो 3 आपका याद आएगा, ये आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। क्या होगा 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 4 में हम 5 से गुणा 4 पंजे 20, और 20 का कितना करें 3 गुना, तो 20 का कितना 60, और 60 में हम कितने करें 7 की गुणा, तो 7 से 42 यानी 420। तो आप लोगों का करेक्ट जवाब है यहाँ पर 420, 420 बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिएगा, तो 420 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन अगला चलते हैं। देखिए अगला है फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, किन्हीं दो क्रमागत x और x+1 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, ठीक है। चलिएगा देखिए, थोड़ा सा भाषा पर आधारित क्वेश्चन है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें। देखिए वक्त क्वेश्चन नहीं लगेगा, थोड़ी भाषा पढ़नी पड़ेगी। देखिए आपसे पूछा है x कॉमा और x+1 का बोला है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, इसका एलसीएम पूछा है। जब भी आप लोगों का देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में भी पूछा गया है और इस तरीका से क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। जब भी अगर आपका क्या है मतलब कोई संख्या नहीं है एक्स के फॉर्म के रूप में है और आपसे पूछता है कि इनका लेस है क्या होगा, तो आपको इन दोनों की गुणा कर देनी है। क्या है x गुणा और x+1, यही इसका उत्तर होने वाला है। बस कहानी खत्म। और कुछ ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। चलिए जी, फिर देखिए आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भैया कि यदि किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है 104 है तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सुनिएगा जरा, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या भैया, दो सह अभाज्य दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्याओं का गुणनफल, दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, वो 104 है। तो आपसे पूछा गया है कि उसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी इसका लेस बताइए, यानी एलसीएम क्या होने वाला है। अब जरा गौर से सुनिएगा,
जब भी दो सह अभाज्य संख्या होती है, अगर आपको उनका गुणनफल दिया गया है और पूछता है कि एलसीएम, तो जो गुणनफल होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम। तो कहने वाली बात है यहाँ पर भैया ले से कितने होने वाला है, 104 होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला आप लोगों का। ठीक है, अच्छा जी अगला क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया दिया गया है। क्या बोला गया है, इसने बोला गया है कि 9,6 और x का लघुत्तम समावर्तक 72 है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। ठीक है, चलिए x का संभावित मान हो सकता है, क्या है उसने पूछा, बोला है 6,9,x। ठीक है, का लघुत्तम समावर्तक क्या है, इनका एलसीएम दिया गया है कितना भैया, 72। और आप लोगों से पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से x का संभावित मान ज्ञात करें, x का संभावित मान ज्ञात करें। तो आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप इसके मल्टीपल भी कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि भैया 3 गुणा 2 कितना होता है आपका, 6 होता है, और 3 गुणा 3 कितना होता है आपका, 9 होता है। और उसके बाद कॉमा और गुणा में आप x मानो इस तरीका से, और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, तो x के संभावित मान को पूछा गया है। ठीक है, x के संभावित मान को पूछा गया है। और देखिए 72 के करिए 9 अट्ठे कितना होता है 72। तो अब मैं इसका मल्टीपल करता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा, यानी 2 की पावर 4 कितना होता है 8, और 8 नाम कितना होता है 72। यानी इसके फैक्टर करूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और उसके बाद में 3 गुणा 3, 3 के 9 और अट्ठे कितना होगा 72। अब बात क्या है, जो कटेंगे उनको काटेगा, जो कटने वाले हैं जैसे कि 1 और 2 और 1 और 2 आपके कट गए। ठीक है जी, अब देखिए 3 9 अट्ठे 72। ठीक है जी, अब उसके बाद में क्या है, अब 2 3 या 9 9 अट्ठे 72। ठीक, अब इससे 2 से आप 2 काट दीजिएगा, 2 से 2 काट देगा, तो हमारा क्या बचा है 3x गुणा, तो यहाँ पे गुणा करिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना होगा 8। और x का मान कितना है, x बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा आपका 3, x बराबर 8 बटे 3 हो जाएगा। अब देखिए हम उठाते हैं ऑप्शन, पहले ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन लिख देता हूं आपका 18 है, पहले ऑप्शन में कितना भैया 18 है, और दूसरे ऑप्शन में कितना भैया 12 है, दूसरे ऑप्शन में 12 है, ऑप्शन नंबर 2 12 है। उसके बाद 12, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है आपका 36 है, 36। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में कितना है आपका 24, ऑप्शन नंबर 4 में 24। ठीक है, अब अब क्या करना है हमें इस क्वेश्चन का, अब देखिए यहाँ पे 8 बटे 3 निकालेंगे, जिस ऑप्शन से 3 6 18 और 8 6 48, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 18 का 3 बटे 8 बटे कितना निकालेंगे 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू मान के कर रहे हैं हम, कितना 8 बटे 3 निकालेंगे, तो 3 से कितना कर बटे 6, और 8 6 48, जबकि क्या होना है आपका 72 आना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन उठा के देखते हैं, देखिए 12, 12 का कितना करते हैं 8, 8 बटे कितना करते हैं 3, तो 3 6 18 और 6 8, 8 6 कितना होगा फिर आपका 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 8 चौक 32 नहीं होने वाला है, फिर आपका कितना होगा 36, 36 का क्लियर करेंगे 8, 8 बटे 3 तो 12, 12 अट्ठे 96 ज्यादा हो जाएगा। और उसके बाद 24 का देखें, जब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब आपके 3 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन अगर आपके नहीं हो रहे हैं, तो चौथा इसकी मजबूरी, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलेगा, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।